वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्ती। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस हो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। उस रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेकिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात की जाए भारतीय शेयर बाजार की, आज हमें थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिली, बट दोस्तों कुछ सरप्राइजिंग डेटा हमें देखने को मिल रहे हैं। आज 12 दिसंबर की बात की जाए, एफआईएस भी बायर्स थे, भले ही मार्जिनली थोड़ी सी ही बाइंग हमें देखने को मिली, लेकिन यस 2000 करोड़ के आसपास तो सब डीएस ने बाइंग करी है। तो हो सकता है कि बहुत ऐसे भी एचएनआई इन्वेस्टर्स होंगे, फिर दूसरे इन्वेस्टर जो बहुत ही लेवल्स को एनालिसिस करने के बाद ही कुछ कॉल लेते हैं। ऑल दो निफ्टी की बात की जाए 21 सर के लेवल के आसपास है, तो फिबोनाची पैटर्न का एडजस्टमेंट की बात की जाए उसी लेवल के हमें लगभग देखने को मिलते हैं। तो आने वाले दिनों में यूएस से क्या घटनाक्रम होता है ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। दोस्तों आप फोकस करिएगा एफआईएस की बाइंग कहाँ कहाँ हो रही है, कब कब हो रही है और कौन से होल्डिंग पैटर्न में एफआईएस ने पिछले 3-6 महीने में अपने होल्डिंग को बढ़ाई है। जहाँ पे दोस्तों एफआईएस ने अपने होल्डिंग को बढ़ाई है, डजंट मैटर क्योंकि लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, अगर उनके नंबर्स इनलाइन होते हैं, बाजार की उम्मीद से अच्छे होते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है एफआईएस के आने से भारतीय बाजार में कैसे अच्छी रौनक है। लेकिन यस डीआईएस दोस्तों एफआईएस के आने से हम थोड़ा बहुत कॉशियस हमें दिखाई दे रहे हैं। तो बात करते हैं भारतीय बाजार की। मेरा ऐसा मानना है कि मैंने अपने करियर में कैसे भारत इकोनॉमी को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना रोबस्ट और ऑफकोर्स इतना एक्सपेंशन में मैं नहीं देखा था। आप सबको अच्छे से पता है कि इन्फ्लेशन के आंकड़े आने वाले थे, उसका क्या हुआ। तो बाजार दोस्तों 6% उम्मीद करके चल रहा था कि भारत की महंगाई दर 6% के आसपास आएंगे। और ऑफकोर्स आरबीआई ने जो इस बार एमपीसी मीट का आउटकम दिया था ना, उस समय बताया था कि इन्फ्लेशन स्पाइक अप होगा, लेकिन दोस्तों ये उम्मीद से भी कम हमें देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों आईआईपी ग्रोथ की बात की जाए ना, उसके ग्रोथ रेट की बात की जाए 11.5% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। मतलब दोस्तों हमारा इकोनॉमी हर एक जगह से स्ट्रांग है, चाहे अब जीएसटी कलेक्शन की बात की जाए, ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, जीडीपी एक्सपेंशन की बात की जाए और इन्फ्लेशन को लगाम जो आरबीआई गवर्नर ने बहुत ही स्मार्टली किया। मैं सही में उनकी ऐसे बहुत सारी पॉलिसी का मुरीद हो चुका हूँ, बिकॉज उन्होंने कहा जिस हिसाब से ना कोविड का वेव को संभाला, सेकेंड वेव को संभाला, रशिया के मैटर को संभाला, अब तो कैसे ये भी आंकड़े हमें देखने को मिले कि भारत कैसे रूस से सबसे ज़्यादा ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब दोस्तों चीप जो रशियन ऑयल है ना, सस्ता रशियन ऑयल, उसको दोस्तों हमने खरीद के सही में इन्फ्लेशन को बहुत ही हद तक कम किया है। सो देखते हैं कि ऊँट पहाड़ के नीचे आता है या फिर नहीं आता है, बिकॉज आज दोस्तों यूएस के सीपीआई डेटा आने वाले थे और एग्जैक्टली का 3.1% के आसपास से आए। अब दोस्तों कल के दिन फेड बाबू की बात की जाए, फेड चेयर बाबू की बात की जाए, जोरम बाबा, इनके तरफ से क्या कमेंट्री आ रही है ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है। अगर दोस्तों कमेंट्री की बात की जाए अगर नेगेटिव वे में आती है, बहुत ही हॉकिश होती है, बाजार को गैस करने में समय नहीं लगेगा। लेकिन यस सीपीआई डेटा यूएस के भारत के दोनों इनलाइन हैं, ग्रोथ मतलब ठीक ठाक हो रही है। रेट हाइक की बात की जाए इसका तो गैस सवाल नहीं होता, बट यस पिछले कुछ समय से गैस जो हॉकिश स्टैंस इन्होंने कंटिन्यू किया है, और ऑफकोर्स फेड सही जाएगा या बाजार, इसको लेके बात होते हुए देखने को मिल रही है। तो सस्पेंस की बात कीजिए 24 घंटा का समय है, देखते हैं कैसे कल के दिन डेवलपमेंट क्या आ रही है। बीच में गैस एग्रोकेमिकल की शानदार कंपनी पीए इंडस्ट्रीज, जिसको लेके मेरी रेगुलर कमेंट्री पिछले कुछ समय से रही है, आज भी करूँगा, बिकॉज आज हमें 10% का बड़ा फॉल देखने को मिला। और ये फॉल दोस्तों लार्ज कैप कंपनी के लिए ना बड़ा इसलिए हो जाता है बिकॉज कंपनी काफ़ी कद की है। क्यों फॉल हुआ, तो ऑफकोर्स गैस इनके कॉम्पिटिटर चाइना कि एक रेनबो एग्रो की बात की जाए, जो कि एक प्रोमिनेंट क्रॉप प्रोटेक्शन कंपनी है जो चाइनीज़ बेस है, उन्होंने कहा एक मार्केट की बात की जाए पेरोक्सीसल्फोन, इसके प्रोडक्शन को इंटेंसिफाई करने का फैसला कर लिया है। और दोस्तों ये पीए इंडस्ट्रीज़ के एक्सपोर्ट में 40% के आसपास रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है। आप सबको अच्छे से पता है कि बहुत सारे भारतीय बाजार केमिकल्स हैं ना जो बाहर भी जाते हैं और ऑफकोर्स उनका ये मार्केट शेयर होता है। तो जी हाँ गाइस, चीन की बात की जाए वहाँ से जो रेनबो एग्रो है ना, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प आंकड़े दिए हैं, जहाँ पे उन्होंने अपने प्रोडक्शन को बहुत तेज़ी से बढ़ाया है। अगर दोस्तों इनका सप्लाई चीन के बाज़ार से होगा, चीनी कंपनी से होगा, तो सिंपल सी बात है गैस एक्सपोर्ट में ना काफ़ी हद तक हंगामा मच सकता है, कंपटीशन इंटेंसिफाई होगा। कैसे कंपनी ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड मैं उम्मीद करूँगा कि इस पर इनके मैनेजमेंट पीए इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट कुछ कमेंट्री दे दें। ठीक है दोस्तों, बात स्टॉक की कितना गिरेगा, तो आज गैस खुलते ही हमें
एकदम फॉलिंग नाइफ की तरह फॉल होता हुआ देखने को मिला और इसने गैस 2 का मूविंग एवरेज एग्जैक्टली इसी लेवल को रेस्पेक्ट किया। आज गैस एक बड़ा फॉल 385 पॉइंट के आसपास था। ऐसा मानना है कि जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसमें निवेश करके बैठे हैं तो पैनिक की आवश्यकता नहीं है। यस, मार्केट में गैस हमेशा प्लस माइनस होता है। आपको अच्छे से पता है कि नेस्ले का जब मैगी बैन हुआ था, क्या लाइक खूनी खराबा वाली खेल हुई थी? क्या कंपनी खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। कंपनी ने कैसे एक नया कीर्तिमान रिकॉर्ड हाई किया और मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड अगर बाउंस बैक होता है तो चलिए वेल एंड गुड बात है। और ख़रीदने का मौका कंपनी दे रही है तो 10%, 15%, 20% के आसपास पैसा डिप्लॉय करने का कोई भी लाइक ऐसा नहीं है कि फंसने वाली कहानी। यस, अगर इंटेंसिफाई और फॉल होती है, कंपनी अगर सर्टेन लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करती है तो हो सकता है कंपनी और भी 10-15% के आसपास गिर जाए। मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ी और गिरावट होने से ना कंपनी में और ख़रीदने का मौका बन जाएगा। तो क्या कंपनी का बिजनेस खराब है? बिल्कुल नहीं, बल्कि जो कंपटीशन है बहुत ही ह्यूज होगा, जिसकी वजह से कैसे प्राइस एडजस्टमेंट है ना वही हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स कैसे इस टेक्निकल चार्ट पैटर्न को कंपनी ने बहुत ही हद तक सरप्राइज़ किया है और उसको फॉलो भी किया। अगर कैसे लेवल टूटता है तो फॉल अगर इंटेंस होती है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, मैं तो गैस होल्ड करने वाला हूँ। मुझे मौका मिलेगा तो मैं BOD बाई ऑन डिप्स करूँगा। रेस्ट कैसे अपनी मर्जी के मालिक है, पैसे आपके हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। कल की बात की जाए तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर पॉली कैब ने तो धुआं धुआं किया, बहुत पैसे बनाए, अब एस्टेल कब भागेगा? बिकॉज अभी के टाइम पिछले कुछ समय से हमने ये देखा है कि एस्टेल में रैली तो आई थी, लेकिन पिछले एक आध क्वार्टर से रैली काफ़ी फ्लैटिश हो चुकी है। बस रेंज बाउंड है ना, ये भाग रहा ना ही गिर रहा है। लेकिन यस, मैं गैस एक ही चीज़ मानता हूँ कि अब तो बिजनेस का इम्प्रूवमेंट का समय है। रॉ मटेरियल गैस काफ़ी हद तक जो बढ़े थे वो घट चुके हैं, मार्जिन्स गैस फिर से रिस्टोर हो रहे हैं, अच्छे खासे डिमांड आ रहे हैं। मैं ग्राउंड की बात कर रहा हूँ और ऑफकोर्स इनकी लोकल जो रिपोर्ट है या फिर जो रिपोर्ट इन्होंने CFO के माध्यम से बताया था और CEO के माध्यम से, MD के माध्यम से, वो तो गैस काफ़ी रोबस्ट है। इस कंपनी को होल्ड करे, सब्र का फल मीठा होता है और वो अब तब समझेंगे जब कंपनी 3, 4, 5 का हो जाएगी। लेकिन यस, कंपनी अच्छी है, फॉल गैस कभी पॉसिबल है बिकॉज मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होता है। लेकिन कंपनी के अर्निंग्स काफ़ी अच्छे हैं, Q2 के नंबर्स भी काफ़ी अच्छे थे, Q1 के नंबर्स भी काफ़ी अच्छे थे। अब बहुत ही कम टाइम बचे हुए हैं, 10-15 दिन का समय बाकी है, उसके बाद वेलकम टू 2024। उसके बाद कंपनी Q3 के नंबर्स पेश करेगी, उसमें कितना दम होगा उसको भी हम लोग देखेंगे। ये ग्रीन की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, ज़बरदस्त पैसे बनते हुए देखने को मिले। मुझे गैस ये तो लगा था कि कंपनी अच्छे पैसे बनाएगी, बट इतना क्विक टाइम में पैसे बनेंगे मैंने गैस अपनी कल्पना में नहीं सोचा था। बिकॉज पिछले कुछ समय से कंपनी में जोरदार तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। तेज़ी ऐसी कि कंपनी एक साल में अपने बॉटम से 4 गुना भाग चुकी है। याद होगा दोस्तों, जब इसमें हमने कवरेज करी थी, स्टॉक 30% के आसपास गिरा था, मैंने उस समय भी बताया था कंपनी अच्छी होती है इसका मतलब ये नहीं होता कि वो गिर नहीं सकती। लेकिन ये रियल इन्वेस्टर ना हमेशा उसको एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। ये कंपनी वही थी जो गैस IPO के बाद ना 80% गिरी थी और गैस आज ना इसने लोगों को मालामाल किया और जिन्होंने गैस सही टाइम पे एवरेजिंग करी, होल्ड करी, उनके पैसे बने। तो ऑफकोर्स गैस हम लोग अभी भी होल्ड करते हैं, आने वाले कल में कंटिन्यू करेंगे। आपको लग रहा है कि कहीं प्रॉफिट हाथ से सुहा नहीं हो जाए तो आप 30% के आसपास अपने निजी कॉल से अपना डिसीजन ले सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। फ्रेश इन्वेस्टमेंट गैस थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे तो सही रहेगा, बिकॉज ऑलरेडी का स्टॉक काफ़ी हीटअप है। आप चाहते हैं कि इसके बदले कौन 3 स्टॉक जो नए हैं जिसमें पोटेंशियल इस तरह की है बताने का, तो वीडियो में बताइएगा। तो मैं जो लास्ट वीडियो है उसको कवर करूँगा। वीडियो को पसंद है तो गाइस प्लीज़ लाइक करिए, इससे मुझे काफ़ी इंकरेजमेंट मिलती है। इसकी बात की जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन के बाद कंपनी चलने के लिए रेडी है। अब कल दोस्तों फेड क्या बोलेगा और इससे क्या इम्पैक्ट US बाज़ार के फाइनेंशियल्स में होगा और कल भारतीय बाज़ार में होगा, वो तो गैस 1-2 दिन के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन यस, कंपनी की बात की जाए अपने बॉटम से बहुत ही करीब आ चुकी है। तो गैस मैं एक ही बात बोलूँगा कि बॉटम फाइंड करने की कोशिश ना करें। वो गलती जो आपने आरती में और वेरियस कंपनी में की है वो गलती आप ना करें। स्टॉक की बात की जाए, मल्टीपल जो सपोर्ट है गैस ये उसी लेवल पे हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप ठीक से देखें, ये कंपनी का गैस पहले रेजिस्टेंस था, ये फिर ये फिर ये और फिर ये, मतलब गैस ये सपोर्ट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इसने गैस मल्टीपल टाइम इस जो लाइन को बहुत ही हद तक रिस्पेक्ट किया और गैस ये पूरा हद तक एक डिमांड जोन है। तो पूरा फ्रॉथ निकल चुका है, रेट कट से गैस इन सबको ट्रेमेंडस बूस्ट मिलेगा। एप्टस ने तो गैस फाइनली 300 का लेवल तो हो रहा है। अगर आप धैर्य बना के रखेंगे, कंपनी को ट्रैक करेंगे, आपको फ़ायदा होगा। बट ये आपको थोड़ा सा समय देने की आवश्यकता पड़ सकती है।
मिंडा की बात की जाए तो जी हाँ, तो ज़बरदस्त कंपनी है। बीच में कंपनी भाग के लाइफ टाइम हाई 670 के ऊपर जाने की कोशिश की थी, बट फाइनली हमें फिर से थोड़ा बहुत डिप मिल रहा है। डिप में करना क्या है, पैनिक बिल्कुल नहीं, बिकॉज इस कंपनी में गैस मुझे लगता है कि अर्निंग ब्रेकआउट हो चुका है। भले ही थोड़ा मोड़ा पैनिक कंपनी करवाए शेयर प्राइस में प्लस माइनस करवा के, लेकिन यस कंपनी गैस काफ़ी दमदार है। और ऑटो इंसुलिन में कैसी कंपनी मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगती है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर 5-10% के आसपास फॉल से डरते नहीं है, इस कंपनी को बीओडी करिए। लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी में मुझे ट्रमेंडस पोटेंशियल दिखाई देती है। इसकी बात की जाए तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर ब्रेकआउट तो हुआ था, बट फिर से हमें वो ब्रेकआउट है थोड़ा बहुत नम होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा मानना है कि अगर आपको म्यूचुअल फंड के एसआईपी आंकड़े पे भरोसा है, म्यूचुअल फंड के ग्रोथ पे भरोसा है, म्यूचुअल फंड की कंसिस्टेंसी पे भरोसा है, तो कैंप्स पे गैस भरोसा करना सीखें। जो फ्रॉड था वो निकला, और जितना गैस लंबा कॉन्सुलेशन ना, उतने ही बड़े पैसे बनते हैं। तो 2500 से गए 2700 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है। अगर आप लेके बैठे हैं तो होल्ड करें, धैर्य रखें। खरीदना चाहते हैं अभी भी खरीद सकते हैं। कंपनी का एक नंबर है। और मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड अगर कंपनी वॉल्यूम ब्रेकआउट होता है, जो कि बीच में हुआ भी था, अगर सस्टेन करता है तो कंपनी का यहाँ से हमें अच्छा खासा रिवॉर्ड दे सकती है। पावर की बात की जाए, ये भी गैस एक ऐसी कंपनी है जिसको मैंने हाल फिलहाल में ही अपने वीडियो फ्रीक्वेंसी में कुछ ज़्यादा ही कवर किया। और कवर गैस तब किया जब कंपनी में वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ। कंपनी का इस कब 230 से भाग के 330 के आसपास हुई, समझ में ही नहीं आया। ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड गैस ये रैली और भी कायम और कंटिन्यू हो सकती है। आप गैस ईपीएस को पढ़ना सीखें और देखिए कि अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी अगर 2 साल नहीं चली है प्राइस में, और इनके पीछे से बिजनेस बढ़े हैं, कंपनी को ग्लोबल हेडविंड्स टेलविंड्स के संग डोमेस्टिक टेलविंड्स मिल रहे हैं, गवर्नमेंट का पुश मिल रहा है, तो वो सब कंपनी अच्छा करेगी। इस कंपनी को सिर्फ होल्ड करें। और टाटा ग्रुप के गैस ये और टाटा मोटर्स, इसको जितना आप लंबा प्ले करेंगे उतना ही बड़ा मुनाफा हो सकता है। तो कंपनी अच्छी, आप चाहें तो टुकड़ों में अभी भी निवेश कर सकते हैं, बिकॉज इसके पहले 21 में ही 300 के भाव के लगभग आई थी। आज गैस उसको तोड़ी तो है, बट अभी भी गैस मुझे लगता है कि जो एनर्जी है ना, जो ऊर्जा है, जो आने वाले कल में एक अपसाइड है, वो काफ़ी अच्छा है। अगर कंपनी की अर्निंग्स इस बार मार्केट को सरप्राइज़ किए तो। सेल की बात की जाए तो जी हाँ, 220 में कंपनी ब्रेकआउट दी थी, लाइफ टाइम हाई कुछ हुई थी। और थोड़ा बहुत हमें 3-4 दिनों से कंडीशन थोड़ी सी डल, या फिर आप बोल सकते हैं कि लेजी काइंड जो प्राइस मूवमेंट है ना, वो हमें दिखाई दे रहा है। गैस कभी मत सोचिएगा, ज़िंदगी में इस बात को सीख लीजिए कि हमेशा आपका स्टॉक लाइफ टाइम हाई को हिट नहीं करेगा। अगर कोई स्टॉक लाइफ टाइम को हिट करते जा रहा है तो वहाँ पे गैस अगर अर्निंग का सपोर्ट नहीं है तो बबल जोन है। मैं आपको साफ साफ बता दूँ, बुल मार्केट में गैस कुछ समझ में नहीं आता है, ना वैल्यूएशन ना ही कुछ, लाइक उस समय एक अलग ही ऊर्जा होती है। लेकिन यस कंपनी गैस अर्निंग्स में इंप्रूवमेंट की है। अगर ये नहीं भागते हैं, हम गिर जाते हैं, अच्छा है ना, है कि आपको और ख़रीदने का मौका मिलेगा। तो अगर गैस वॉल्यूम थोड़ा ड्राई हो रहा है और स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, और फिर से कैसी कंपनी 350-330 के आसपास आती है, आप इसको एसआईपी करें, एवरेजिंग करें और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें। बिकॉज मुझे लगता है कि जैसे ही केमिकल्स का साइकिल रिवर्स होगा, जो कि इंडिकेशन मिलना शुरू हो चुकी है, तब दोस्तों केमिकल्स में अच्छी कंपनी जो कि पिछले कुछ समय से को काफ़ी परेशान की है, वो आपको रिवॉर्ड ज़रूर देंगी। मार्ट की बात की जाए, आज तो गैस 5-6% भागा था, बट एट देन में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हमें दिखाई दी है। शुरुआती आवर्स में एप्पल इंडिया में भी तेजी आई थी, एट द एंड में प्रॉफिट बुकिंग का वो शिकार हुआ। लेकिन इंडिया मार्ट में भी सेम वही घटनाक्रम हमें देखने को मिला। मैंने ऐसी बात बहुत बार बताई है कि आपको ना कन्विक्शन कुछ करना पड़ेगा, सिर्फ मेरी बात पे भरोसा मत करें, कुछ अपना डिटेल्स भी निकालें और देखें कि B2B सेगमेंट कब अच्छा परफॉर्म करता है, रेट कट में कि रेट हाइक में। नैस्डैक कब अच्छा परफॉर्म करता है, रेट हाइक में फिर रेट कट में। आपको आंसर मिल जाएगा कि टेक कंपनी का इंटरेस्ट रेट से कितना गहरा संबंध है। तो ये भी कैसे अच्छी कंपनी है। एफआईएस ने पीछे से माल लपेटा है, 4000 के आसपास बाईबैक, जो कि प्रमोटर्स ने एक दिलेरी दिखाई है। कंपनी अच्छी है, डेट फ्री है, तो हमें कैसे ज़रूर आने वाले क्वार्टर्स में टाइम देने की आवश्यकता है। बिकॉज पिछले कुछ 2 क्वार्टर से कंपनी के जो नंबर्स हैं वो तो काफ़ी इंप्रूव्ड हुए हैं। इसकी बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस जो यूटर्न गवर्नमेंट द्वारा हमें देखने को मिला, मैं तो गैस काफ़ी सरप्राइज था और काफ़ी दंग था। मैं इसलिए सरप्राइज था क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव के बाद ऐसे बहुत सारे, लाइक शुगर वाली कंपनी की बात की जाए या फिर इथेनॉल वाली कंपनी की बात की जाए, ब्लेंडिंग वाली, उन्होंने गैस लोन लिया था। अब उस लोन की भरपाई होगी या फिर नहीं होगी, कैसे क्या होगा, ये किसी को नहीं पता। 300 के आसपास की जब कंपनी थी, मैंने बहुत बार वीडियोस बनाई थी, कंपनी अभी भी उस लेवल से अच्छी पैसे बना के दी है। लेकिन जो न्यूज़ हमें डेवलपमेंट देखने को मिली, हमने तो कैसे ई के फॉर्म में ही लगाया था कि इथेनॉल अच्छा करेगा तो कंपनी भी अच्छा करेगी। बहुत लोग मुझसे पूछें कि सर क्या आप एग्जिट किए, नहीं, मैं देखूंगा कि 200 का मूविंग एवरेज तोड़ रहा है फिर नहीं तोड़ रहा है। अगर 200 तोड़ता है वॉल्यूम के संग, मैं टेम्प्रोरी एग्जिट करूंगा और फर्दर जो न्यूज़ इन्फ्लुएंस आ रही है उसको देखूंगा। ये कैसे मेरा निजी कॉल है, ये मत सोचिएगा कि सर 200 का मूविंग एवरेज पे एग्जिट करेंगे तो लाइफ टाइम।
मैं गैस टेम्प्रोरी एग्जिट करूँगा। जब तक कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं आएगी तब तक गैस मैं री एंट्री करने का नहीं सोचूंगा। अभी तक गैस मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है तो मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। जिस दिन गैस स्टॉप लॉस हिट हुआ उसे मैं शॉर्ट टर्म के लिए एग्जिट करूँगा और उसके बाद ही मैं देखूँगा कि डेवलपमेंट क्या आ रही है। बिकॉज अभी तो गैस शुगर एजेंसी की बहुत सारी जो बोर्ड्स की बैठक हुई जिन्होंने गैस गुहार लगाया, हमारे होम मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से, अब इसके ऊपर एक सूझबूझ विचार हो रहे हैं। देखते हैं हम कि क्या डेवलपमेंट आ रही है। बिकॉज ये सब गैस जो चीज़ होती है ना, ये हमारे हाथ में नहीं होती। गवर्नमेंट आपको बोलेगा कि चल बेटा आगे बढ़, अचानक बोलेगा ठीक है अब तुम कुछ भी करो, मैं तो तुमको बस बोला था, मैं सपोर्ट नहीं करूँगा। ये तो गैस गलत बात है। देखते हैं कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, क्या कारण से हुआ है। अभी का इसको जस्टिफाई करना ठीक नहीं है। बिकॉज बहुत लोगों को लगता है कि ठीक है, बहुतों को लगता है गलत है। अब कौन सही है कौन गलत है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये मैं तो कैसे अपना जो स्टॉप लॉस है उसको लेके ही काम कर रहा हूँ। लोन की बात की जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस हिसाब से कैसे इसने फिर से ना अपने बिजनेस अपडेट को साझा किया है, इसको बेचने से बचें। और कुछ कंपनी को तो सबको होल्ड करना पड़ेगा, जैसे कि VBL, पॉलीकैब, APL, अपोलो और बहुत सारी कंपनी जिसने महा मल्टी वगैरह पैसे बना के दिए। एक का शेयर 3 हुआ, लेकिन गैस पॉलीकैब 8 का शेयर 5600 हुआ, VBL 150 का शेयर 1100 हुआ। तो गैस बोलने का क्या मतलब है कि लॉन्ग टर्म बिजनेस पे फोकस करें। और जिस हिसाब से गैस F&O ट्रेड बढ़ रहा है, टाइम सीमा बढ़ रही है, लोग और एक्स्ट्रा ट्रेड कर रहे हैं, भले उसमें घाटा खाएं लेकिन एक मतलब इंटरेस्टिंग व्यू हमें देखने को मिल रहे हैं। डीमेट अकाउंट, एंजल वन की बात की जाए, जैसे गैस डीमेट अकाउंट खोलेंगे वैसे वैसे ब्रोकिंग सर्विसेज को फ़ायदा होगा। एंजल वन की 1000 का स्टॉक आपको पता है कि हमने बहुत बार कवरेज करी थी, 3 हो गया है। और मेरा ऐसा मानना है कि फिर से गैस 3 के बाद स्ट्रॉन्ग नंबर हमें देखने को मिल रहे हैं। और इस बार कंपनी अगर भागी और ऑफकोर्स अपना पुराना हाई को तोड़ के नया लाइफ टाइम हाई लगाएं तो मेरा गैस नेक्स्ट टारगेट 4.5-5 के लगभग होगा। तो यस, बहुत लोगों का काफ़ी अनरियलिस्टिक टारगेट लगेगा कि सर कुछ ज़्यादा ही बोल रहे, बट अभी भी गैस मुझे ना इनके वैल्यूएशन 25 बहुत ही ह्यूज नहीं लगते हैं। और जिस हिसाब से गैस कंपनी काम कर रही है ना वो बहुत ही रोबस्ट है। आप इस कंपनी में आप चाहें तो SIP को बांध सकते हैं। कंज्यूमर की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, जब तक कंपनी 1000 का लेवल नहीं तोड़ेगी तब तक थोड़ा बहुत हमें रेजिस्टेंस इस लेवल पे दिखाई दे सकता है। की बात की जाए टाटा ग्रुप के गैस कोई भी कंपनी पे शक की नज़र से मत देखिए। बिकॉज टाटा सही में भारत को बनाने में अपना योगदान देता है। और जिस हिसाब से गैस कंपनी का ब्रांड है ना और जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी यूनिक है, मजबूत है। और ऑफकोर्स FMCG हमेशा एक सेफ सेक्टर रखता है। तो ऑफकोर्स गैस कंपनी 700 के आसपास थी, मैंने बहुत बार कवरेज दी। आप इस कंपनी को चाहे तो SIP बांध सकते हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि निफ्टी में फिर से तेज़ी अगर और होती है तो बहुत ऐसी कंपनी जो कि अभी तक कंट्रीब्यूट उतना नहीं किए उन सब में तेज़ी कंटिन्यू रहेगी। IRED की बात की जाए, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेव एजेंसी की बात की जाए, इन्होंने गए सही में सबको सरप्राइज़ किया। 3 के आस्किंग प्राइस पे गए, 30 के आस्किंग प्राइस पे स्टॉक लिस्ट हुआ था, मतलब इनकी बिडिंग थी। उसके बाद कैसे स्टॉक अभी के टाइम मतलब प्रीवियस 1 महीना में ही लाइक भाग के 102 के आसपास पहुंच चुका है। लिए गए सर्किट ठीक बात नहीं है, भले ही स्टॉक जितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन ऐसे एक लिमिट होता है। इस जगह पे गैस फंसना सही नहीं है। डजन मैटर की स्टॉक 120 है, 150 है। यस, अगर आपने कलमंदी की 60 के आसपास खरीदी, 70-80 एक रिस्क लिया। बिकॉज टॉप बॉटम किसी को पता नहीं है। बुल नली में गैस कब तक स्टॉक भागे कितना गिरेगा किसी को पता नहीं कि कंपनी अच्छी है ख़राब नहीं है। लेकिन यस, इस लेवल पे गैस मैं राय नहीं दूंगा। बहुत लोग पूछेंगे हम क्या प्रॉफिट बुक करें, ये आपका निजी कॉल है। चाहे तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, फिर 15,000 के लेवल पर लगाए हैं। तो आप चाहें तो इसको लॉन्ग टर्म भी रख सकते हैं। कंपनी ख़राब नहीं है, बट जिस हिसाब से गैस प्राइस एक्शन हुआ है और 20-20% का सर्किट वो अपने आप गैस काफ़ी डेंजरस साइन बन जा रहा है। यानी कि बात की जाए तो पिछले कुछ समय से कैसी कंपनी बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रही, उल्टा जो ब्लियड में रिकवरी हमें दिखाई दी है कंपनी में गैस मुझे काफ़ी दम लगता है। बिकॉज QSR के जितने बिजनेस हैं आने वाले कल में इंडिया के डेमोग्राफी को सपोर्ट करते हैं। कंपनी वही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो लाइक सपोर्ट जोन अगर आप देखें, ये गैस पहले रेजिस्टेंस था और ये हमें देखने को मिल रहा है। इस पे आई है, अगर गैस कंपनी यहाँ से बेस बना के निकलती है तो रिवॉर्डिंग मशीन हो सकती है इस कंपनी को होल्ड करे। बिकॉज लॉन्ग टर्म में गैस कंपनी की मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे हैं और बिजनेस को बाउंड टू ग्रो होना ही है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।